हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सक्सेना फ्रॉम आरवीएस पॉलिटेक्निक बिजपुरी। आज बीआईटी की क्लास में यूनिट थर्ड के अंतर्गत एक्सेल में हम पाइवट टेबल और पाइवट टेबल के बारे में हम बताएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट बनाना एक्सेल में। तो इसको हम जो है आज यूज देखेंगे कि किस तरह से जो है ये बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। पाइवट टेबल क्या है? A pivot table is used to summarize, sort, reorganize, group, count, total और average data stored in a table। जो हमारे पास टेबल है उसको हम समराइज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से समराइज कर सकते हैं एक ही टेबल में। ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, एवरेज और जो भी फॉर्मूलाज हैं वो हम अप्लाई करके अपने टेबल्स से डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। इट अलाउज अस टू ट्रांसफॉर्म्स कॉलम्स इनटू रो एंड रोज इनटू द कॉलम्स। अ पाइवट टेबल इज एन इंटरेक्टिव वे टू क्विकली समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत बड़ा जब अमाउंट ऑफ डेटा हो जाता है तो बहुत जल्दी क्विकली जो है वो समराइज कर लेता है, बहुत आसान तरीके से जो हम उसमें से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। Long rows or columns that hold values you need to track the sum of and easily compare to one another। एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, इजीली जो है अलग अलग तरीके से सब टोटल्स वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो हाउ टू क्रिएट पाइवट टेबल, कैसे पाइवट टेबल हम बनाते हैं? सबसे पहले ऑप्शंस आता है कि राइट द डेटा इन एक्सेल स्प्रेडशीट। सबसे पहले तो हम स्प्रेडशीट तैयार करते हैं, एक्सेल में अपना डेटा तैयार करते हैं। ठीक है, डेटा को हम टाइप कर लेते हैं। जब डेटा टाइप हो जाएगा उसके बाद हम सेलेक्ट एनी सेल इन द डेटा। सबसे पहले हम सेल में, किसी भी सेल में, डेटा के किसी भी सेल में हम अपना पॉइंटर क्लिक करेंगे। क्लिक इंसर्ट पाइवट टेबल। इसके बाद इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है पाइवट टेबल। ये आपके, हमने कुछ डेटा यहाँ पर ये तैयार कर लिया है, ये डेटा हमने तैयार किया और यहाँ पर एक इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट ऑप्शन के बाद इंसर्ट ऑप्शन में पाइवट टेबल में यहाँ पर पाइवट टेबल, सेकेंड पाइवट चार्ट, वो हम नेक्स्ट टाइम आगे बताएंगे इसी में। तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक जो है आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सेलेक्ट अ टेबल या रेंज। कौन सी रेंज, यानी कि पूरी टेबल आपने सेलेक्ट की है या कोई रेंज है या कोई सेल आपने सेलेक्ट किया है, आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेल का नाम आ जाएगा। किस शीट में आपको पाइवट टेबल बनानी है, किस शीट में रिपोर्ट बनानी है, तो आप एग्जिस्टिंग न्यू वर्कशीट में हो जाएगा। नहीं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसी में है तो कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन दे देंगे जिस लोकेशन में हम लेना चाहते हैं। ओके करने के बाद, यहाँ पे ओके करने के बाद फिर हमारे पास ये एक चार्ट आ जाता है। इस तरीके से बना हुआ डायलॉग बॉक्स बना हुआ आ जाता है। रो लेवल्स, पाइवट टेबल, फील्ड लिस्ट, जो भी फील्ड्स आपने ली हैं, पहले जो हमने फील्ड्स लिए हैं यहाँ पर डेट, ग्रुप, सिटी, यूनिट, सेल अमाउंट, ठीक है, वो सभी फील्ड्स हम यहाँ पर ले आते हैं, आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब वो फील्ड्स आ जाएंगी तो इस फील्ड के अनुसार आप डिफरेंट तरीके से आउटपुट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं अपने फील्ड्स को बिटवीन एरिया बिलोज। रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल्स, कॉलम में कौन कौन से आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप माउस पॉइंटर के द्वारा यहाँ से आप ले सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग करेंगे, माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन दबाएंगे और सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से रो में कौन से आपको, रो में कौन सी फील्ड्स आपको लेनी है उस रो में आप फील्ड्स को ले आएंगे। किस फील्ड का आपको सम चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए आप उस सम वाले फील्ड को ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। तो इस तरह से ये आपका जो है पाइवट टेबल फील्ड को आप मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से आपको जो है टेबल में फील्ड को दिखाना है, शो करना है। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि इसी में ही डेट है, इसमें ग्रुप है, सिटी है, यूनिट है और सेल अमाउंट है। तो यहाँ पर हमने डेट को लिया है
और डेट के आधार पर हम देख रहे हैं कि कितना अमाउंट आया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे डेट के हिसाब से कितना अमाउंट आया है। 20 20 20 20 ABCD ग्रुप है, इसमें आगरा मथुरा इस तरह से 4 है, तो 20 तारीख को कितना अमाउंट आया है, तो ये 4 सम हो जाएंगे। इसी तरह से 22, तो ये जो है आपको इंटरेक्टिवली जो है सम जो है आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पाइवट टेबल को बनाने का तरीका। इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस को देखते हैं कि फील्ड सेटिंग। चलिए पहले हम पाइवट टेबल बना के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइवट टेबल यूज किस तरह से क्रिएट करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास ये टेबल बनी हुई है, ऑलरेडी ये टेबल है। इस टेबल में डेट है, ग्रुप है, सिटी है, यूनिट है और सेल अमाउंट है। तो यहाँ पर सेल अमाउंट के बाद इसमें हम जो हमने डेटा ले रखा है, इसमें डेट, ग्रुप, सिटी, तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर इंसर्ट में पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल में क्लिक करने के बाद क्रिएट पाइवट टेबल चार्ट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, कहाँ पर आप रखना चाहते हैं उसे, मान लिया G2 हम ले लेते हैं इसका, तो हम यहाँ पर G2 प्रिंट किया, ओके यस। तो ये पाइवट टेबल का जो है सिंबल्स आ गया आपके सामने। यहाँ पर पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट शो हो रही हैं, इसमें डेट, ग्रुप, सिटी, यूनिट, सेल अमाउंट। जो यहाँ पर है यूनिट, वो सभी यूनिट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। फर्स्ट ऑफ लाइन की यूनिट को वो ले लेगा वो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं और डिज़ाइन फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए है, और ये ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो जो फील्ड्स लेनी है, किसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन लेनी। मान लिया डेट लेना है, डेट को हमें रो में रखना है, तो डेट को हम रो में रख लेते हैं, यहाँ पर रो पे ले आए इसको। और ग्रुप या हमें देखना है यूनिट, इस डेट में कौन कौन सी यूनिट हुई है, तो आप ये देखिए यहाँ पे यूनिट देखना चाहते हैं, यूनिट का सम, तो ये लीजिए, यानी कि हर डेट पे कितनी यूनिट जो है उसकी सेल हुई है, और उसकी जो है हमने गणना यहाँ पर कर ली है। तो 20 जून, 22 जून, 23 जून, 25 जून, 26 जून, 27, 28, 20, 30। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर, अगर यूनिट नहीं देखना चाहते हैं आप, सेल अमाउंट भी देखना चाहते हैं, तो सेल अमाउंट को भी ले सकते हैं। सेल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो पाइवट टेबल बहुत इजीली है बनाना। आपका जो डेटा है वो एक तरीके से जेनेरिक डेटा होगा, अलग अलग तरीके से बटा हुआ डेटा होगा। उसको आपको उस डेटा को सम्मिलित यूज़ करके, आपको कंप्रेस करके जो है अपने आउटपुट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम ले सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के बाद उसमें जो ऑप्शंस ओपन होता है, ऑप्शन मेनू बार, उसके अंदर जो है फील्ड सेटिंग ऑप्शन टू चेंज द फॉर्मूला ऑफ फील्ड। जो फील्ड सेटिंग ऑप्शन है ये, इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला जो है लगा सकते हैं, फील्ड्स के से रिलेटेड फॉर्मूला लगा सकते हैं। चेंज डेटा सोर्स यूज टू सेलेक्ट अनदर डेटा और रिप्लेस डेटा। चेंज डेटा सोर्स, रिफ्रेश का यूज किस लिए होता है, रिफ्रेश का यूज होता है कि जब अगर डेटा हमने एक बार पाइवट टेबल बना लिया है और फिर हम डेटा में कुछ चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम पाइवट टेबल में जाकर के रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद ही जो मॉडिफिकेशन होगा तभी उसके बाद मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो रिफ्रेश आफ्टर टाइम व्हेन डेटा इज मॉडिफाइड। नाउ चेंज डेटा सोर्स यूज टू सेलेक्ट अनदर डेटा और रिप्लेस डेटा। डेटा हमें चेंज करना है, तो यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर करना है, सेलेक्ट करना है, मूव
पाइवट टेबल को मूव करने के लिए यूज टू मूव द पाइवट टेबल इन अनदर डेस्टिनेशन। पाइवट चार्ट, अभी हम बताएंगे पाइवट चार्ट। फार्मूला, फार्मूला यूज टू ऐड मोर फील्ड विद अप्लाई द फार्मूला। आप इस ऑप्शन के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इसमें जो है हम ऐड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फील्ड्स फार्मूला लगा करके। ठीक है, जो जो फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड जो है हम कुछ फार्मूला लगा करके एक नई फील्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं किस तरह से करना है हमें। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरह से फील्ड को ऐड किया जा सकता है। फील्ड आइटम एंड सेट्स। फील्ड आइटम, कैलकुलेट फील्ड दिस। यहाँ पे हम फील्ड, एक नई फील्ड तैयार कर लेते हैं। हम निकालना चाहते हैं यूनिट पर कॉस्ट। ठीक है, यूनिट है, सेल अमाउंट इतना हुआ है, तो यूनिट पर कॉस्ट क्या आ रही है, यूनिट पर कॉस्ट। ठीक है, ये हमने एक नाम दिया, इसका हमने फॉर्मूला लगाया। क्या है, यूनिट पर कॉस्ट कैसे निकल रही है, सेल अमाउंट, सेल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। ठीक, ओके, और ये हमने ऐड कर दिया। क्लिक कर दें इसे हम, ओके, और ये ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ऐड हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, ओके दिस, ये ऐड हो गया। तो ये सम ऑफ यूनिट पर कॉस्ट, यूनिट पर कॉस्ट आपकी जो है निकल आई है। तो यूनिट पर कॉस्ट में हम देखेंगे यहाँ डेसिमल, तो आप फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करके भी लगा सकते हैं। चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन वहीं पर ही है। अगर हमें कुछ फार्मूला में चेंज करना है तो कैलकुलेट फील्ड, यहाँ पर फील्ड देखेंगे यूनिट पर कॉस्ट, इसमें अगर चेंज करना है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, जिससे हमें डेसिमल ना है इसमें, राउंड दिस। राउंड करने का तरीका हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था, कॉमा 2 और दिस, डेसिमल के 2 भाग तक हमने यूज किया इसे। ओके, और मॉडिफाई दिस, ओके, ओके, देखिए चेंज हो गया। तो इस तरह से हम फार्मूला चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पाइवट टेबल में आप अलग अलग तरीके से भी ग्रुप वाइज भी देखना चाहते हैं तो ग्रुप वाइज आप देख सकते हैं। डेट हटा दीजिए, ग्रुप वाइज आपने कैलकुलेट कर लिया। ग्रुप के हिसाब से सिटी वाइज देखना चाहते हैं तो सिटी वाइज, सिटी 2 हैं देखिए, आगरा और मथुरा। तो आगरा और मथुरा के जितने भी आपके सम ऑफ यूनिट्स हैं वो आपको दिखाई देगा। आगरा के 148 यूनिट्स आएंगी। सम ऑफ सेल अमाउंट ये आया, यूनिट पर कॉस्ट ये आई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ आगरा की देखना चाहते हैं तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से फिल्टर मथुरा, ओके, मथुरा का फिल्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर फील्ड एंटर कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पे। नेक्स्ट, फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग में आते हैं। फील्ड सेटिंग में आप अलग अलग फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर यूनिट पर कॉस्ट की का कोई एक नई फील्ड ले रहे हैं और यहाँ पर हमें चाहिए कि काउंट करना है या मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ओके दिस, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ यूनिट पर कॉस्ट। मैक्सिमम में यहाँ मैक्सिमम देखते हैं हम, ओके, देखिए मैक्सिमम आ गया। यानी 20 जून को मैक्सिमम कितना था, 10,000। 20 जून को जो भी मैक्सिमम था 10,000 मैक्सिमम था। इस तरह से हम अलग अलग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फील्ड सेटिंग में हम चाहते हैं इसमें कि काउंट काउंट करना चाहते हैं कितने लोग हैं, 4 ठीक है ना, 4 लोग हैं। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे फील्ड सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ सॉर्टिंग करना है, सॉर्टिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर अपने डेटा को। चेंज डेटा सोर्स टाइप, यहाँ से हम डेटा को का सोर्स चेंज कर सकते हैं। जब नहीं ये डेटा हो, किसी दूसरे डेटा को भी हम ले सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं, चलिए रिफ्रेश देखते हैं। एक हमने यहाँ पर क्या किया कि ABC 20 जून को हमने सी में कितने दिए, 5 या 0 कर दिए, और यहाँ पर सेल अमाउंट भी 0 हो गया, और डी में भी 0 हुआ और सेल अमाउंट भी 0 हो गया। तो आप देखेंगे कि ए में
6-20 जून को जो है ए और बी में ही सिर्फ आगरा मथुरा 10, 15, 25 और दिस। अभी जो मैसेज आ रहा है आपका, आप देखेंगे अभी चेंज नहीं हुआ है, 43 आ रहा है, तो ये चेंज हो जाना चाहिए 43 में, 25 में। ठीक, तो देखेंगे हम किस तरह से चेंज हो सकता है इसमें। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे इसको, रिफ्रेश, रिफ्रेश ऑल। ओके, देखिए चेंज हो गया। विदाउट रिफ्रेश चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है ना, डेटा। तो डेटा को चेंज करने के लिए आपको रिफ्रेश करना होगा। मूव पाइवट टेबल, पाइवट टेबल आप मूव कर सकते हैं, इधर से उधर मूव कराना है आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर आपको उसको पहुँचाना है तो उसे मूव कराया जा सकता है। पाइवट चार्ट, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। क्रिएट पाइवट चार्ट, राइट द डेटा इन एक्सेल स्प्रेडशीट, सेलेक्ट एनी सेल इन द डेटा, सेम प्रोसेस है। क्लिक इंसर्ट पाइवट चार्ट, आपको क्या करना है, पाइवट चार्ट में क्लिक करना है। यहाँ पर ये पाइवट चार्ट है, यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है चार्ट के लिए ऑप्शंस आएगा। चार्ट के ऑप्शन में सेम पाइवट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई देंगी। ये आपका फील्ड्स जहाँ पर आपके डेटा क्रिएट होंगे पाइवट टेबल के, वो जगह ये होगी, और चार्ट आपका यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है। चार्ट के कुछ ऑप्शंस हैं, इसके अलावा फॉर्मेट, लेआउट और डिज़ाइन, ये 3 ऑप्शंस और यहाँ पर क्रिएट होंगे। जब पाइवट टेबल चार्ट क्रिएट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपने यहाँ पर डेट लिया और सेल अमाउंट लिया, 2 चीज़ें ली हैं, तो डेट और सेल अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट तैयार हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम चेंज करते जाएंगे अपने डेटा को, उसी हिसाब से चार्ट ऑटोमेटिकली तैयार होता जाएगा और आपको शो होता रहेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से जो है पाइवट टेबल चार्ट हम क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल, यहाँ पर चार्ट, चार्ट में क्लिक किया हमने, कहाँ पर लेना चाहते हैं, Z2, ओके, दिस तैयार हो गया। ये चार्ट का ऑप्शन आ गया है और ये यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है, ये पाइवट टेबल जहाँ पर क्रिएट होगी वो लोकेशन, और ये चार्ट की लोकेशन। तो हम देखना चाहेंगे डेट, डेट के आधार पे सेल अमाउंट हम लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये पाइवट टेबल तैयार हो गए। जैसे ही हम पाइवट टेबल को तैयार करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन एक ऑप्शंस, लेआउट, फॉर्मेट और एनालाइज, ये ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। डिज़ाइन में चेंज चार्ट टाइप, अगर आपको चार्ट टाइप चेंज करना है तो आप चार्ट को चेंज कर सकते हैं, दिस, ओके, ये चार्ट चेंज हो गया, ठीक है। दूसरा कोई चार्ट आपको यूज़ करना है, ओके, स्विच रो और कॉलम्स स्विच कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ से ऑप्शंस कर सकते हैं। सेलेक्ट डेटा, आपको डेटा सेलेक्ट करना है, डेटा आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। चार्ट को चेंज करना है, चार्ट लेआउट कैसा होना चाहिए, ओके। ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चार्ट लेआउट्स हैं। ठीक, कलर्स, मूव चार्ट, चार्ट को मूव करना है, आप यहाँ से मूव करा सकते हैं उसको, इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं हम चार्ट को, ठीक है। अलग तरीके से और देखना है आपको, डेट की बजाय आप सिटी के आधार पे देखना चाहते हैं तो सिटी के आधार पे आपको चार्ट दिखाई दे गया। ग्रुप के आधार पे देखना चाहते हैं, ग्रुप के आधार पे चार्ट दिखाई दे गया, शो हो गया है, ओके। यूनिट, यूनिट के आधार पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। आप सिटी के आधार पे देखना चाहते हैं, सिटी के आधार पे यूनिट का चार्ट क्रिएट हो गया है। ग्रुप के आधार पे यूनिट का चार्ट क्रिएट हो गया है।
तो इस तरह से हम जो है चार्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बाकी चार्ट का लेआउट है, आप चार्ट के लेआउट को ऑटोमेटिकली आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमने पहले बताए थे ऑप्शंस, वो सभी ऑप्शन सेम है। चार्ट टाइटल, अगर आपको चार्ट टाइटल देना है तो कहाँ पर देना है, ऊपर देना है एबव चार्ट, आप यहाँ पर चार्ट टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर, और वर्टिकली आप इसके नाम दे सकते हैं। लीजेंड्स, कहाँ पर आपको लीजेंड शो करने हैं, शो लीजेंड एट राइट, टॉप में, लेफ्ट में, राइट जनरली देते हैं तो राइट में लीजेंड्स हमने दे दिया। डेटा लेबल्स, डेटा लेबल सेंटर में है या इनसाइड एंड सेंटर में लेना चाहते हो, डेटा लेबल सेंटर में होगा। डेटा टेबल, शो डेटा टेबल, अगर आप इसके अंदर डेटा टेबल भी शो करना चाहते हैं तो डेटा टेबल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइंस आप शो करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। ओके, प्लॉटेड एरिया, शो प्लॉट एरिया, कहाँ कहाँ हो रहा है वो हम जो है चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सभी ऑप्शंस, सीरीज़, इसके अलावा फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, इसको भी आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो आज आपने देखा कि ये एनालाइज, फील्ड की लिस्ट, इंसर्ट, फील्ड की लिस्ट आपको शो करना है तो उसके लिए है फील्ड के बटन्स, कौन कौन से व्यूज़ हैं एक तरीके से। ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर्स, कोई और आपको इंसर्ट करने हैं तो वो अलग है, तो सेम अलग अलग डिफरेंट एनालाइज करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आपका ये बहुत अच्छा टॉपिक पाइवट टेबल का था, जिसे आप इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये सब डिज़ाइन, लेआउट्स और इसके फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, इन सबको अभी मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट, लिंक टू अदर एप्लीकेशन, कैसे हम जो है किसी एप्लीकेशन से लिंक करते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल के अंदर लिंक करने के लिए क्लिक इनसाइड द सेल ऑफ द स्प्रेडशीट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसी भी सेल में जाएंगे जो जिस जहां पर आपको जो है कोई दूसरा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट जो है वहां पर इंसर्ट करना है। ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे। ऑन द क्रिएट न्यू टैब सेलेक्ट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यू वांट टू इंसर्ट फ्रॉम द लिस्ट प्रेजेंटेड, क्लिक ओके। और जैसे ही जो है ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे ये आपका मेनू आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट टाइप के एप्लीकेशंस दी हुई होंगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट मैक्रो, वर्ड, इस तरह से सभी जो है एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स होंगे जो कंप्यूटर के अंदर शो हो रहे होंगे। उनकी फाइलों को आप यहाँ पर लिंक करा सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी है किसी भी एप्लीकेशंस को एक्सेल में इंसर्ट करना। ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हम फाइल को ले आए हैं, बिट मैप इमेज। ओके, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पर फाइल लेकर के आनी है तो आप फाइल भी ला सकते हैं यहाँ से। नॉट इंसर्ट, ठीक है ना, जो फाइलें इसमें इंसर्ट हो सकती हैं बस वही फाइलों को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, एम्बेडेड हो गई पिक्चर। यहाँ पर हम बिट मैप इमेज में पहुँच चुके हैं। इसमें हमने कोई इमेज बना दी, मान लिया कुछ भी इमेज बनाई, और दिस इज़ ओके, दिस ओके, ये आपकी इमेज तैयार हो गई। ओके, दिस इज़ द एम्बेडेड पेंट और पिक्चर्स। एम्बेडेड हम कर सकते हैं यहाँ पर, और बाकी चेंजेस कर सकते हैं जो भी हम फॉर्मेटिंग में करते हैं। यहाँ पर हम एम एस वर्ड की कोई फाइल देखना चाहते हैं, वहाँ यहीं पर क्रिएट करना चाहते हैं
तो MS वर्ड 97 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम फंक्शंस यूज़ होंगे सब। आप यहाँ पर इसी ऑब्जेक्ट के सभी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये लीजिए, दिस इज ओके। एम्बेडेड वर्ड डॉक्यूमेंट डॉट पैन। तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और किसी भी फाइल को भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो इस तरह से आज आपका टॉपिक में मैंने पाइवट टेबल और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पाइवट टेबल और एप्लीकेशंस के बारे में बताया। नेक्स्ट आपका यहाँ से एक्सेल ख़त्म होता है और नेक्स्ट पीरियड में आपको जो है पावर पॉइंट का यूज़ करके बताएंगे पावर पॉइंट किस तरह से यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।